एक लखनपुर गांव था। उस गांव के बगल में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा शेर राजा रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह शिकार भी नहीं कर पाता था और कई बार तो उसे भूखे ही रहना पड़ता था। अरे चाचा, ओ चाचा, अब तुम बूढ़े हो गए हो। हाँ, सही बात है चाचा, अब तुम बूढ़े हो गए हो। अरे हम दोनों को तो देखो कितने जवान और हट्टे कट्टे हैं। अब आप हम दोनों को इस जंगल का राजा बना दो। हम इस जंगल को अच्छे से चलाएंगे। अरे प्यारे बच्चों, ताकत और जवानी से यहाँ जंगल में सियासत नहीं चलती। इसके लिए तो समझदारी और दिमाग चाहिए। अरे चाचा, हम में समझदारी भी है और दिमाग भी है। अच्छा तो बेटा ठीक है, कल को मैं तुम दोनों की परीक्षा लूँगा। अगर तुम दोनों इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो मैं तुम में से एक को जंगल का राजा बना दूंगा और मैं खुद संन्यास ले लूँगा। दूसरे दिन सभी जंगल में नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। आओ प्यारे बच्चों, क्या तुम अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ चाचा, हम दोनों तैयार हैं। देखो बच्चों, नदी के उस तरफ जो गांव है वहाँ पर लोग रहते हैं। अगर तुम दोनों में से कोई एक वहाँ से किसी एक आदमी को जंगल के इस पार बुलाकर उसका शिकार कर लोगे तो मैं तुम में से एक को राजा बना दूंगा। दोनों शेर इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी दो शेर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। अरे ओ सेठ जी सुनिए। अरे शेर, क्या बात है? सेठ जी, मेरी घरवाली की तबीयत बहुत खराब है। जरा एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर देते, वह आकर ले जाते। कृपा कर आप मेरी मदद कराएंगे। मेरी घरवाली को नदी के उस पार ले जाना है। आदमी को शेर पर शक हो जाता है। अबे शेर, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? मैं उस तरफ आऊँगा और तुम मुझे खा जाओगे। फिर दूसरे शेर की बारी आती है। अरे वो गवाले भैया। अरे शेर, क्या बात है? अरे गवाले भैया, मैं तो ये कह रहा था, जंगल में बहुत से आम लग रखे हैं। अगर आम चाहिए हो तो आकर इस तरफ ले जाना। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि आम बहुत लग रखे हैं नदी के इस पार। अरे क्या बात है, फ्री के आम? मैं तो उस तरफ जाऊंगा आम लेने। उसी समय गवाले की घरवाली बोलती है, अरे जी, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए। अरे भाग्यवान, मैं तो आम लेने जा रहा हूँ। अरे वो शेर तुमको मूर्ख बना रहा है। आजकल के समय में आम कहाँ होते हैं, वह तुम्हारा शिकार कर देगा। इस शेर की भी चालाकी गवाले को समझ में आ जाती है। ये दोनों शेर हार जाते हैं। अब बूढ़े शेर की बारी थी। बूढ़े शेर ने एक सेठ को देखा आते हुए। अरे ओ सेठ जी। अरे शेर, क्या बात है? अरे सेठ जी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे शिकार नहीं होता। ऐसा करो, आप मुझे कुछ फल फ्रूट लाकर उस तरफ गांव से जंगल में दे दो।
मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे बेवकूफ समझ रखा है, मैं उस तरफ आऊँगा तो तुम मुझे खा जाओगे। अरे नहीं सेठ जी, मैं तो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हूँ। इसके बदले में मेरे पास ये 2 कंगन पड़े हैं, मैं ये कंगन तुम्हें दे दूँगा। अब सेठ को उसकी बातों को सुनकर लालच आ जाता है और वह सेठ कहता है, रुको मैं आ रहा हूँ। जैसे ही वह सेठ नदी पार कर कर शेर के पास जाता है, शेर उसको अपना शिकार बना लेता है। बूढ़े शेर की ये समझदारी और चालाकी देख दोनों जवान शेर समझ जाते हैं कि जवानी और ताकत से कुछ नहीं होता, इसके लिए अकल और समझदारी होनी चाहिए।